तो जय हिंद दोस्तों। तो आप रिसेंटली न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे कोलकाता डॉक्टर रेप केस के बारे में। तो उसके बारे में खुशबू पाटनी ने भी अपनी प्रतिक्रिया ज़ाहिर की। पहले उन्होंने स्टोरी डाली आई एम इन टीयर्स। उसके बाद वो कुछ बोलते हुए नज़र आई, जो कि उन्होंने नेक्स्ट स्टोरी में बोला। तो आप वो स्टोरी देख सकते हैं। इतना कुछ चल रहा है, आज इंडिपेंडेंस डे है, इतना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ होता ही है जनरली। बट कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जो बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं लाइफ में। हर साल एक नई निर्भया निकल के आ जाती है। सीबीआई को सौंपा है, आई होप सीबीआई अपना काम करे। जिस तरह की न्यूज़ आ रही हैं कि कुछ गून्स दे हैव गॉन फॉर अ रैम्पेज, उन्होंने कुछ डिस्ट्रक्शन किया उस क्राइम सीन में और उसके बाद उसको कम्प्लीटली वैंडलाइज कर दिया। इसका मतलब शायद कोई और इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर आप लॉजिकली सोचो तो वो जो बंदा पकड़ा गया है उसकी तो ऐसी हैसियत नहीं, औकात ही नहीं कि उसको बचाने के लिए कोई हज़ार जनता गून आएगी और उसका पूरा वैंडलाइज किया जाएगा, उस एरिया को सारे सबूत मिटाने की कोशिश की जाएगी। तो कोई बड़े लोग शामिल हैं, इसका मतलब आई डोंट नो व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग, नो आइडिया। अगर अपने स्टेट में ही नहीं चल पा रही है, नो आइडिया। कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। पर इस सबसे हमने क्या सीखा यार? 15-20 दिन बातें होंगी और कुछ ना कुछ पकड़ा जाएगा। बट क्या इस चीज़ की गारंटी है कि ये चीज़ें आगे ना हो? क्या इस चीज़ के लिए कोई स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाएंगे? 10-11 साल पहले निर्भया हुआ था, क्या ऐसा कुछ होगा? दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लड़कियां खुद को बहादुर बनाएं यार। मैं समझ सकती हूँ जब इस तरह कोई हमें मारता है तो हमें डर लगता है, हमें हमारी रूह कांपती है, हमें लगता है कि हमारे साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए। हमारे माँ बाप भी सोचते हैं कि तेरे साथ तेरा रेप ना हो जाए, तेरे को कोई इतनी गंदी तरह ना मार दे, तेरे बॉडी पार्ट्स ख़राब ना कर दे, तेरे को काट ना दे, होठों में आंखें ना फोड़ दे। होता है ना, दिमाग में आता है। पर क्या फिर पूरी ज़िंदगी ये सोच सोच के काटेंगे? पूरी ज़िंदगी एक आदमी हमें मार सकता है, ये ठीक नहीं है। 2, 3, 4 समझ में आते हैं, एक आदमी समझ में नहीं आता यार, नहीं समझ में आता, नहीं आता, नहीं होगा। हमें बदलना पड़ेगा, हमें हमारी मानसिकताओं को बदलना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा फिटनेस, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी में फोर्सफुली प्रमोट करती हूँ। फिटनेस का मतलब बॉडी नहीं होता, फिटनेस का मतलब अच्छा लगना नहीं होता। फिटनेस का मतलब कोई तुम्हें पसंद करे ये भी नहीं होता है। फिटनेस का मतलब होता है दिल को मजबूत करना, इस दिल को मजबूत करना, आत्मशक्ति, आत्मसम्मान इसके साथ आना कि कभी जीवन में हो तो मैं अपना हाथ जो छुड़ा पाऊँ, उसको मारूं तो उसका सर वर कुछ तो फूटे। क्या फ़ायदा ऐसी फिटनेस का, बताइए। देखो यार, मैं खुद एक लड़की हूँ और मैंने भी ये सब देखा हुआ है। कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई इस दुनिया में, कोई है ही नहीं। शायद कोई चमत्कारी होगी कहीं जिसके साथ इस टाइप का कोई अब्यूज़ सेक्सुअली या किसी को ऐसे किडनैप करने की कोशिश ना की गई हो, रेप करने की कोशिश ना की गई हो। और किसी के साथ हो जाता है, कुछ सोचती रहती हैं और कुछ बच जाती हैं। 3 ही ऑप्शन है दुनिया में बस। हम अगर डरेंगे
मौत से बहुत ज़्यादा। हम डरेंगे सिचुएशन से कि हमारे साथ रेप हो जाएगा ये सब। तो हम कभी अपने जीन्स को बदल नहीं पाएंगे, हम अपने जेनेटिक्स को बदल नहीं पाएंगे, हम अपनी फ्यूचर जनरेशन की वुमेनहुड को बदल नहीं पाएंगे। सिर्फ सजाए मौत से नहीं होगा। आपको लगता है, क्या लगता है आप लोगों को कि क्या करना चाहिए? हमें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों की मदद लेनी है। मानसिक, ताकि हम डरे नहीं, हम चीज़ों का सामना कर सके, हमारे अंदर इतनी पावर हो, मोटिवेशन हो कि हम डेली जाके एक्सरसाइज कर सके। अब लोग कहते हैं सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस। अरे सेल्फ डिफेंस में पहले सेल्फ आता है, डिफेंस बाद में। 50 मीटर चलने में अगर सांसें फूल रही हैं, सेल्फ डिफेंस कैसे आएगा? कैसे आएगा? 10-12 साल फिटनेस की जर्नी करने के बाद सेल्फ डिफेंस सीखा है हमने। आप पहले दिन कैसे सिखाएंगे? कैसे होगा? कम से कम सुबह उठ के कुछ कर लीजिए, अपने लिए कर लीजिए, प्लीज़ कर लीजिए। कुछ आप करेंगी, मजबूती आएगी शरीर में। मैं महीनों डिप्रेशन में जाती थी ये सब देखने के बाद। महीनों मैं बाहर नहीं निकल पाती थी, बड़ा मुश्किल होता था मेरे लिए। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी ने थोड़ा सेन दिमाग रखा हुआ है मेरे जीवन में। आप जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं, आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। लाइव देखते हैं तो रातों में नींद भी नहीं आती है घबराहट की वजह से। हमें एज अ वुमेन, औरत जात, हमें एक दूसरे से सपोर्ट करना है बहुत ज़्यादा, और हमें बदलना पड़ेगा। हम लॉज पे भी डिपेंड नहीं हो सकते। प्लीज़ ट्रस्ट मी ऑन दिस। कितने भी लॉ बन जाए, कोई भी फन खाना आपके साथ चल रहा हो सिक्योरिटी में, आप जब तक नहीं बदलोगी, चीज़ें नहीं बदलेंगी। हम अपनी बच्चियों को क्या सिखाएंगे? माँ बाप और उनको पर्दे में रख देंगे डर के मारे। प्लीज़ अपने को बदलिए प्लीज़। जब मैं बहुत छोटी थी, 4th या 5th में पढ़ती थी, तब मुझे पता चला पहली बार। 4th या 5th में पढ़ती थी जब मैं, कि रेप क्या होता है। तब भी इतना डीपली नहीं पता था, मतलब बायोलॉजिकल चीज़ें नहीं जानती थी, लेकिन इतना पता था कि मार देते हैं, और कहीं ना कहीं डरा भी दिया गया, हम डर भी गए। आपको लगता है ये रेप रुक जाएंगे लाइफ में? मुझे लगता है ये रेप तब रुक सकते हैं जब एज अ वुमेनहुड हम लोग स्ट्रॉन्ग बन जाए। हम स्ट्रॉन्ग बन जाए बस। ये पापा मम्मी चाचा भैया पति बॉयफ्रेंड ये हमें बचा नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर बचाना होता तो बहुत बच रही होती, नहीं बचा सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। देख लो, सतयुग से देख लो, तब से चला आ रहा है, रुका नहीं। ये तो कलयुग है भाई, क्या करोगे? अगर आज से तुम 1000 साल पहले पैदा हुए होते ना, तो तुम्हारा फिटनेस का मतलब होता है जंगल में सरवाइव करना, है ना। अलग अलग कौम के लोग होते हैं, वो अटैक करते हैं। पहले तो नोमैड थे हम सब। उस टाइम बॉडी नहीं होती थी, अच्छी लग रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ, मोटी लग रही हूँ, छोटी लग रही हूँ। बहुत कम है यार दिमाग, बहुत कम। परवरिश घर वालों ने बताया, बेटा तू काली है, मोटी है, छोटी है। आधी उम्र तो हमारी इन्हीं चीज़ों में निकल जाती है, यही इन्हीं चीज़ों में। आधे से ज़्यादा टाइम तो हम अपने दुपट्टे संभालते रह जाते हैं। ये तो नहीं दिख रहा, वो तो नहीं दिख रहा। देखने वाले चौड़ में देखते हैं, आंखें खोल खोल के फाड़ के देखते हैं, उनको शर्म नहीं आती। हम खुद को कैसे बदलें कि हमारे आने वाली पीढ़ी, जनरेशन, हमारे बच्चे सुरक्षित हों और वो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ पैदा हों। एंड जो भी खुशबू पाटनी जी ने बोला, हम उनसे सहमत हैं। एंड हम तो यही चाहेंगे कि यार ये चीज़ें बिल्कुल भी ना हो, और जो भी आरोपी हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। एंड एक पॉइंट उन्होंने जो बहुत अच्छा उठाया वो ये है कि हमें मजबूत बनना पड़ेगा, हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि हाँ, ऐसी सिचुएशन भले किसी के साथ ना हो, बट अगर आए तो हम उससे कैसे निकल सकें। हमें मेंटली तो ठीक है, बट फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, सेल्फ डिफेंस सीखना पड़ेगा, बिकॉज़ ये सिचुएशन जो है हो सकती है। एंड
दूसरों पर डिपेंडेंट तो कभी भी हम हो नहीं सकते। सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि फ़िज़िकल फ़िटनेस भी बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डिफेंस भी बहुत ज़रूरी है, एंड किसी भी हार्ड या टफ सिचुएशन से कैसे बाहर निकले वो हम पे वो क्वालिटी आ जाए, तो उसके लिए भी हमें फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल। एंड जो भी खुशबू पाटनी जी ने बोला है, हमें उस बात पर ज़रूर सोच विचार करना चाहिए। सभी बहनों से अनुरोध है, सभी माँओं से अनुरोध है, सभी पिताओं से अनुरोध है कि जो भी ये वीडियो देखे वो ज़रूर इस बारे में सोचे। थैंक यू सो मच।